नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबर एक मिनट में हम आपको दिखाएंगे, एक मिनट में खबर का पूरा विश्लेषण। योगी के धुर विरोधी रहे शायर मुनव्वर राणा अब योगी के मुरीद हो गए हैं। साथ ही उन्होंने यूपी ना छोड़ने की वजह भी बताई। मुनव्वर राणा योगी आदित्यनाथ के मुरीद हो गए हैं। मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से मिलने के वक्त की फोटो शेयर की। उन्होंने कैप्शन में बेहद भावुक पंक्तियां भी लिखी हैं। टूट कर वो माँ के पास गए और माँ जैसे टूट कर उनसे मोहब्बत कर रही थी। पहले तो मुझे अपनी माँ याद आई, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि शायद जो मेरी लिखी हुई शायरी की किताब माँ मैंने योगी जी को दी थी, शायद उससे माँ से मिलने से पहले उन्होंने पढ़ी हो, या वो वापस आने के बाद वो ज़रूर पढ़ेंगे कि एक दीवाना सा पागल सा शायर माँ से मोहब्बत करने वालों से कितनी मोहब्बत करता है। मुनव्वर राणा ने चुनाव के दौरान दावा किया था कि अगर योगी दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़ देंगे, मगर अब राणा के अंदाज बदले हैं और यूपी न छोड़ने के पीछे बीमारी का हवाला दे रहे हैं। मैं कलकत्ता शिफ्ट करने के लिए मैंने सोचा भी था, तैयारी भी की थी, लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल अकेला पड़ रहा था, डायलिसिस के सहारे जीने वाला आदमी जो है वो बगैर सहारे के जी नहीं सकता। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंत्री अब ग्राउंड पर उतरे हैं और विकास कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री दिनेश खटीक और दानिश आजाद ने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन नगरपालिका क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरेश खन्ना से नगरपालिका के दूसरे इलाके में सफाई न होने की शिकायत दी, जिसके बाद मंत्री बस स्टैंड पहुंचे, जहां गंदगी का अंबार देखकर सुरेश खन्ना का पारा चढ़ गया। मंत्री ने गंदगी को फौरन हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है जी सर, ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक आवागमन में इनकन्वीनियंस होती है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए खास तौर से। और एक ये बड़ी असुविधा है इस क्षेत्र की, इसलिए खास तौर से इसका निरीक्षण करने के लिए आए। अब इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से उनका हाल जाना। 18 मंडलों में 3-3 का ग्रुप बना है, लोग जाएं और सरकार बनने के बाद तुरंत लोग सरकार बनने के बाद छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन मोदी के और योगी का मंत्रिमंडल जो है गरीबों के दरवाजे तक जा रहा है, दस्तक दे रहा है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव एक बार फिर अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। साथ ही अखिलेश पर भी हमलावर हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तल्खी जारी है। चाचा शिवपाल ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधा। साथ ही 2024 चुनाव के लिए पीएसपीएल संगठन को मजबूत करने का ऐलान भी किया। और जहाँ जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर हम अपनी प्रदेश कमेटी की मीटिंग करके कोई न कोई फैसला लेंगे। जहाँ पर जुल्म होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ पर हमारे नेता लोग जाएंगे और जाने के बाद फिर हम बैठक करके कहीं न कहीं आंदोलन का जो भी होगा हमारी पार्टी तय करेगी। शिवपाल यादव ने बीते दिनों एक ट्वीट के जरिए अखिलेश पर निशाना साधा था, जिस पर वो इशारों ही इशारों में सब कुछ समझाने में जुटे हैं। ते दिनों आपकी एक ट्वीट को लेकर काफी चर्चा है कि जिसको हमने चलना सिखाया वो हमें रौंदता चला गया। लोग इसके मायने तलाशने में जुटे हुए हैं। चूंकि आपसे बात हो रही है तो मैं आपसे इसका मतलब समझना चाहूंगी। समझदार के लिए सारा बहुत है, इस पर अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। समझदार के लिए सारा ही बहुत है। यूपी और उत्तराखंड के बीच 21 साल से चलता आ रहा परिसंपत्ति विवाद का एक और हिस्सा सुलझ गया है। दोनों राज्यों ने, मुख्यमंत्रियों ने, दोनों ने एक दूसरे से मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है। हरिद्वार में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए 100 कमरों के भागीरथी गेस्ट हाउस का सीएम योगी और सीएम धामी ने उद्घाटन किया।
इस मौके पर सीएम योगी ने अलकनंदा गेस्ट हाउस की चाबी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी। हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया। अलकनंदा गेस्ट हाउस का मसला दोनों राज्यों के बीच 21 साल बाद सुलझा। नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे, उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं, उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान वो अपने घर पर भी रुके और लोगों से भी बात की। सीएम का ये दौरा कई लिहाज से अहम रहा। उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। इससे पहले सीएम योगी ने डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स और दूसरे स्टाफ के साथ भी बैठक की। सीएम ने कॉलेज परिसर में लगी अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। ये बता के गए कि सप्ताह में एक दिन आधा घंटा ऐसी परिचर्चा, ऐसी गोष्ठी का आयोजन करें, जिससे कि छात्र छात्राओं को उनके किताबों के अध्ययन के अतिरिक्त जानकारी। सीएम योगी कॉलेज का निरीक्षण करने के दौरान एक बच्ची को देखकर रुक गए और उससे बातचीत करने लगे। सीएम 2 दिन तक पंचूर गांव में अपने पैतृक घर पर रुके, जिससे परिजन बेहद खुश हैं। ये काफी सालों के बाद मुलाकात हुई है। जब आए थे तो यही पूछा कि आप पहचान भी रहे हैं हमें कि नहीं पहचान रहे, तो बोला नहीं आपको पहचानते हैं, और महाराज जी कहकर हम संबोधित करते हैं, तो बोलो महाराज जी हैं आप। प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड एक स्कूल में बच्चों को कुर्ता पजामा और टोपी पहनने के लिए फरमान दिया गया, जिसको लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला प्रयागराज के न्याय नगर पब्लिक स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल डॉक्टर बुशरा मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर बुशरा मुस्तफा ने ईद के मौके पर छात्रों को कुर्ता पैजामा और धार्मिक टोपी पहनकर स्कूल आने का फरमान सुनाया था। स्कूल की छात्राओं को भी सलवार कुर्ता और सिर पर दुपट्टा रखकर स्कूल आने के आदेश दिए गए, जिस पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। तो उनके द्वारा उत्तर प्रदेश, जो शांतमय उत्तर प्रदेश था, उसमें इस प्रकार से घृणित घटना कारित करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। बच्चों को मोटिवेट करके उनको धर्मांतरण के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया गया। ऐसी स्थिति में मैंने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। विरोध के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर बुशरा मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और ख़ास तौर पे यदि कोई इंटेंशन उनकी प्रधानाचार्य का नहीं है ऐसा, तो मामला ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन के तहत जबरन कोई कार्य कराए जाने की मंशा है, तो उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रियों की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम बेहद भव्य अंदाज में सजाया गया है और इस पर यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारियां भी की गई हैं। केदारनाथ धाम में हल्की रिमझिम बारिश अब शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का जो तांता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बारिश भी हो रही है और आप पहुंचे भी हैं। क्या नाम है आपका? पवन मित्तल। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली लक्ष्मी नगर से सर। अच्छा, लेकिन अब बारिश भी हो रही है और आप उसके बाद भी आए हैं। बिल्कुल बाबा की असीम कृपा की कारण ही आप आए हैं यहाँ पे। 14 साल बाद आए हैं हम। इससे पहले 2008 में आए थे, आपदा से पहले। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और बाबा के दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है हम। कल बारिश भी हो रही है और बाबा की डोली भी पहुँचने वाली है। बस इतनी खुशी है ना पूछो ना। पहली बार आया हूँ मैं सर। अच्छा, और बहुत मजा आ रहा है मेरे को यहाँ देख के। बारिश में आप ठंड तो हल्का ठंड तो लग रही है, लेकिन कमरे में जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे साथ के सारे चले गए, मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने का। यानी कि यहाँ आनंद लेके जाएंगे पूरा।
यानी कि धाम में जो लोग पहुंचे हैं, बारिश का मौसम हो गया शुरू, रिमझिम बारिश होने लगी है। आप देख सकते हैं कि रिमझिम बारिश से जो पहाड़ी जो ऊपर की जो चोटियां हैं वहां हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। अभी भले धुंध लगी है और थोड़ी ही देर बाद जब जैसे या बारिश बंद हो गई या कल शाम को या ललितपुर की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव ने ललितपुर की घटना को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर पलटवार किया है। हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी। रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया, जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अखिलेश यादव जी तो मुझे लगता है कि दूसरा चुनाव हारने के बाद और भी गहरे सदमे में चले गए हैं और वो इस तरीके की बात करने के सिवाय उनके पास कुछ है नहीं। रही बात किसी ने भी गलत किया है, योगी सरकार की पहले कार्यकाल में भी और दूसरे कार्यकाल में नीति यही है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी स्तर का, चाहे कोई भी हो। तो निश्चित रूप से अगर अपराध किसी ने यदि किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरठ में ड्रग्स माफिया तस्लीम पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। पुलिस ने अब तस्लीम की पत्नी की प्रॉपर्टी कुर्क की है। माफिया तस्लीम पर 53 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार अब कर चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की तलाश अब भी जारी है। ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई आज फिर कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुर्की की कार्रवाई चल रही है। खुद एएसपी चंद्रकांत मीणा यहाँ पर है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है। ये रेलवे रोड का वो घर है जहां से तस्लीम का काला कारोबार चलता था। ये बताएं सर, किस तरीके से कारोबार करता था ये और क्या कार्रवाई कर रही है आज पुलिस? तस्लीम के खिलाफ विभिन्न थानों में 50 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये अमूमन मादक पदार्थों का जो है क्रय विक्रय करते थे। कल भी जो है इनके घर की कुर्की हुई है दिसाड़ीगढ़ थाना क्षेत्र में। आज ये इनका दूसरा घर है जिसकी वर्तमान में कीमत 50 लाख से ऊपर की है। ये बताएं कि किस तरह से मोडस ऑपरेंडी था, किन युवाओं को जोड़ता था और क्या नशे की खेप सप्लाई करता था? ये अपने परिजनों के माध्यम से इनके जो पुत्र हैं और जो वाइफ हैं